फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पी मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोगों को मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो मैं पिछले 3-4 दिन से लेकर आ रही हूँ यूपी जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि अब की बार यूपी जूनियर असिस्टेंट को अपना एग्ज़ाम निकालना ही है, उनके लिए एग्ज़ाम ये क्रैक करना ही है और उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में केवल अब कुछ ही दिन रह गए हैं। एक महीना ही आप समझ लीजिए, क्योंकि आज हो गई है 21 तारीख, 22 तारीख और 27 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। तो केवल 1 महीना और 5 दिन बचे हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये एग्ज़ाम ना केवल यूपी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है वो ना केवल यूपी वालों के लिए। अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आरओ और एआरओ की, या फिर आप एसएससी सीजीएल या फिर आप या ट्रिपल एस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए ये जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज। जो भारत की संविधान सभा है, जो भारत की संविधान सभा थी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे उसके अध्यक्ष? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं आपके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 14 अप्रैल। कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? 14 अप्रैल। आई एम सॉरी, मैं कुछ देर के लिए रुक गई थी क्योंकि मैंने अपनी पेन की इंक बदली है, क्योंकि ये ब्लैक है तो ये चमकेगा नहीं। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 14 अप्रैल। कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 6 दिसंबर 1956। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो क्या थे? वो एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता थे, बौद्ध पुरुषार्थवादी थे। मतलब वो आजकल की मतलब वो थोड़ा वो थे कि हमारा जो समाज है वो थोड़ा आधुनिक सोच का होना चाहिए। और उन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन जो है वो हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। मीन्स जातिवाद ना हो समाज में, उन्होंने इस संघर्ष में अपना जीवन बिता दिया। ये भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जो सबसे पहले आपकी भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब जो 9 दिसंबर को अब जो आपकी संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, इसमें से एक क्वेश्चन बन चुका है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी आपकी संविधान की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की बैठक हुई थी। कहाँ पर? जो दिल्ली में स्थित है कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। जो आपका दिल्ली का जो कौंसिल चैम्बर है उसका जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय भवन है, वहाँ पर आपकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसमें किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
और जो स्थायी जो इसके स्थायी सदस्य जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 1946 को। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि आपको जो इसका जो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे संविधान सभा की पहली बैठक के वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका जन्म हुआ था, जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मूवमेंट ऑब्जेक्शंस रिजोल्यूशंस टू गाइड द डेलिब्रेशंस ऑफ द असेंबली वॉज स्टार्टेड बाय। जो सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए जो उद्देश्य था, संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका किसके द्वारा किया गया था? वो आप किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो संविधान के निर्माण पहले संविधान निर्माण के पहले एक आंदोलन, संविधान का निर्माण हुआ था, उसके पहले एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उद्देश्य संकल्प आंदोलन। क्या हुआ था? उद्देश्य संकल्प आंदोलन। द मूवमेंट ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन, ये एक आंदोलन था। द मूवमेंट ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प आंदोलन। तो ये प्रारंभ किया गया था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो संविधान का निर्माण होगा उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें लोकतंत्र होना चाहिए और संप्रभुता को मूल भाव के रूप में प्रकट करना था। मतलब जो संविधान का निर्माण था उसमें समानता हो कि ये ना हो कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इस जाति का है, कोई उस जाति का है। स्वतंत्रता हो, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लोकतंत्र है कि जनता का पक्ष भी सुना जाए संविधान में, और संप्रभुता की सबको एक जैसी ही सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय। जो भारत के संविधान का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? वो आपका किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के द्वारा। आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा गठन किया गया इसका। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा ने कितने वर्ष? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कितनी बैठक की थी? इसने बैठक की थी 114 दिन। इतने टाइम में केवल इसने 114 दिन बैठक की थी। जो 26 जनवरी को और जब भारत का संविधान है वो कब तैयार हुआ था? वो तैयार हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज़ ऑन। जो भारत का संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो कब आता है? तो वो आपका आता है 26 नवंबर। कब आता है आपको भारत का संविधान दिवस? 26 नवंबर। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। कब हुआ था आपका भारत का संविधान जो है? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसका आंसर था कि इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो भारत का संविधान है वो अस्तित्व में कब आया? वो अस्तित्व में आया था आपका 26 जनवरी। कब आया था? 26 जनवरी। मतलब जो तैयार हुआ था भारत का संविधान वो हुआ था आपका 26 नवंबर को, और जो लागू किया गया, जो अस्तित्व में आया, वो आया था आपका 26 जनवरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। और ये कौन से सन में था? ये आया था आपके 26 जनवरी 1950।
कब? 1950। और जो 26 जनवरी 1950 में जो हमारा का संविधान है वो 26 नवंबर को पारित हुआ था और 26 जनवरी को वो प्रभावी हुआ। 26 नवंबर 1949 को तो वो तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में वो लागू किया गया। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राफ्टिंग कमेटी रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। जो मसौदा आयोग था, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? जो मसौदा आयोग है उसने जो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? वो आपने लिखा था इंग्लिश एंड हिंदी। कौन सी में? इंग्लिश में और हिंदी। जो मसौदा आयोग था वो संविधान को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था, दोनों भाषाओं में लिखा। जो और संविधान में कितने अनुच्छेद है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे इस संविधान में? इस संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे। इसमें 22 भागों में विभाजित किया गया था। 395 अनुच्छेद थे, उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ। तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो कौन से संविधान सा जो राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? कौन से संविधान से? तो वो आपके इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो राज्य के जो नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है? वो किया गया आपके संविधान भाग 4 के पार्ट 4 के। जो संविधान का आपका पार्ट 4 है, अनुच्छेद कौन से पार्ट में है इसका विस्तार? इसका जो लिखा है, कहाँ लिखा है? यह अनुच्छेद 36 से 51 में लिखा है। 36 से 51 पार्ट में इसका विवरण किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का और 1937 में निर्मित आयरिश गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन आइडिया बोरोव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो हमारे भारतीय संविधान की जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार है, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी है, इनका जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत का विचार है किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? तो वो आपका ग्रहित क्या है? आयरलैंड के सिद्धांत से। किससे? आयरलैंड के सिद्धांत से। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आयरलैंड। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड। जो मौलिक कर्तव्य हैं, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। मौलिक कर्तव्यों को हमने किससे अपनाया? जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। जो इसे भाग 4 के इसे कहाँ रखा गया है? इसे पार्ट 4 के अनुच्छेद कहाँ से 51 के अधीन रखा गया है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो संविधान में कितने दिए गए हैं? वो हमारे 11 दिए गए हैं। जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी enshrined in the Indian Constitution is inspired from। जो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है, जो लिखा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, मीन्स सभी में सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें सभी को समान समझना चाहिए और आपस में बंधुता मतलब भाईचारा रखना चाहिए। तो ये जो विचार है वो किससे प्रेरित होकर लिया गया है, वो आपका लिया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जो भारतीय संविधान में जो उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना वो गणराज्य शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। प्रेरित है जो संविधान का, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर होगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो इंस्पायर्ड है वो कहाँ से है, वो आपकी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, वो आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय के संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो किस संविधान से ली गई है, तो वो आपके लिए यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका से लिया गया है। जो अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब अपने जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है कि जज अपना कुछ भी फैसला सुना सकता है, वो अपना फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र है। अपना राष्ट्रपति का पद है उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति का महाभियोग से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो आपका जो द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इनरिच्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। जो आपका लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, इनरिच्ड है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे इंस्पायर्ड है, वो आपका इंस्पायर्ड है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपका इंस्पायर्ड है। लिबर्टी मीन्स आपकी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी मतलब जज की, वकील की, न्यायपालिका की, मीन्स न्यायपालिका की जो पावर है, जो उसकी स्वतंत्रता है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ से? अमेरिका से। जो राष्ट्रपति का पद है उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, वो आपको कहाँ से? वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? भारत संविधान में जो मौलिक अधिकारों की सूची है वो कौन से संविधान से ली गई है, तो वो आपके ली गई है यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है। तो आपका जो ब्रिटिश से हमने क्या लिया है? ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? उसके संविधान से लिया गया है आपका संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी अधिकार। जो फ्रांसीसी संविधान से उनसे क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता शब्द।
जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपात उपबंध। तो इन देशों से हमने ये संविधान से ये संविधान अपने यहाँ लागू किए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने पढ़ा था, तो वो आपके लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं भाईचारा, बंधुत्व, समानता, एकल भाव, ये हमने लिए हैं, ये हमने लिए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first past the post system of election within the Indian Constitution are borrowed from the West Constitution। जो भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, भारत में यही होता है। जो हमारे चुनाव में क्या होता है, जब इंडिया का चुनाव होता है या किसी राज्य का, इंडिया में किसी राज्य का चुनाव होता है या किसी न्यायपालिका का या किसी अध्यक्ष का चुनाव होता है, किसी पार्षद का चुनाव होता है, क्या होता है, जो सर्वाधिक मत जीतता है वो विजयी हो जाता है। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है ब्रिटिश से। ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारत संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से ली गई अन्य विशेषताएं क्या हैं, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या और क्या क्या लिया है, एकल नागरिकता ली है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली है, परमाधिकार लेख लिए हैं, संसदीय विशेषाधिकार दिए हैं, द्विसदनावाद, जबकि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, वो आपके लिए गए हैं इरिश से। कहाँ लिए गए हैं, आयरलैंड से, इरिश से। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, इरिश से। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके लिए गए हैं ब्रिटिश। क्या, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका कौन संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ये ब्रिटिश संविधान से लिए गए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका कैनेडियन। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक संघ सरकार का स्वरूप, मीन्स केवल जो भारत के संविधान है उन्हें अपने उपनम विश्व के कई देशों में संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त किया है। जो कनाडा के जो संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्ति का केंद्र से निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय को लिया गया है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कनाडा का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट्स टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो वो है आपका आर्टिकल 14। कौन सा ये आर्टिकल है आपका 14। ये कहाँ से है, ये 14 से 18 के बीच में आर्टिकल आपका है, किससे संबंधित है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार, बिफोर लॉ समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कि सबको समान समझा जाए, कोई भी ये नहीं है कि तो ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। तो ये कौन से आर्टिकल में, ये आपके आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। तो आज थे ये मेरे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको मेरे क्वेश्चंस यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ाम्स में। आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, मेरा सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत कई सारे नोट्स ला रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई जीएस से, कोई जीके से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर से रिलेटेड या हिंदी से कोई क्वेश्चन पूछना है, आप तो मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नए MCQs की सीरीज़ के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।